हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट 2021 के मैथ की, और आशा कर रहा हूँ आप लोग डेली बेसिस पे क्लासेस ले रहे होंगे और जो मैं कहता हूँ नोट्स बनाने के लिए वो नोट्स प्रॉपर तरीके से बना रहे होंगे। अपनी पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, ठीक है। अगर आप लोग को यूपी टेट में सिलेक्शन पाना है तो रेगुलर बेसिस पे जैसे मैं कहूँ जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊँ, जिस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊँ, सारी चीज़ें उसी तरीके से करते रहिएगा। और इसी सीरीज में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, मैथ की जो सीरीज चल रही है हमारी यूपी टेट 2021 की, उसी में हम पढ़ रहे थे औसत यानी कि एवरेज के बारे में। आज इसका अंतिम क्लास है। आज हम यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं पहले और दूसरे पार्ट में, और वहाँ पे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था बेसिक लेवल का। तो आज की वीडियो में हम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जितने भी आपके जिस लेवल तक यूपी टेट में आपके एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं या फिर जितने आए हुए हैं क्वेश्चन, वो सारे मैं यहाँ पे आज की वीडियो में कराऊंगा। बस पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, जो मैं कहूँ उस तरीके से करिएगा। जब मैं कहूँ कि वीडियो रोक के आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मैं खुद बताऊँगा तो उस तरीके से ही करिएगा जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे क्लास में ही होती रहे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग यूपी टेट के फ्री में पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं रेगुलर बेसिस पे जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। तो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, पहला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अब डेली बेसिस पे। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताया था कि मैं शुरुआत करूँगा बेसिक क्वेश्चन से, उसके बाद चलेंगे धीरे धीरे एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, ठीक, 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत, 9 लगातार, यानी इसको क्या कह सकते हैं, क्रमागत भी कह सकते हैं। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत कितना है, 49, यानी कि 49 है, 49 है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, यहाँ पे 9 क्रमागत या फिर 9 लगातार विषम संख्याएं दी गई हैं, जिसका एवरेज यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है कितना, 49, कितना, 49 इसका एवरेज है, यानी कि औसत जो है इसका 49 है। इसमें से सबसे छोटी वाली संख्या आपको बताना है कि जो संख्याएं हैं 9, उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सभी लोग ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। जिसको लेकिन मैथ नहीं आती उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मानता हूँ मैं, लेकिन 95% बच्चे इसको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मेरा बताने का उद्देश्य ये है। आपको यहाँ पे पता है कि पहले मैं बेसिक बता दूँ इसका, कि 9 क्रमागत यानी कि 9 लगातार यानी कि 9 क्रमागत आने वाली विषम संख्या है, ठीक। यानी कि पहली अगर एक संख्या अगर 1 है तो दूसरी 3 है, फिर तीसरी 5 है, मतलब विषम संख्या है। सम संख्याओं के बारे में नहीं बोल रहा है, सभी संख्याओं के बारे में नहीं बोल रहा है, सिर्फ विषम संख्याओं के बारे में बोल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे टोटल 9 संख्याएं हैं, जिसमें से ये बोल रहा है कि उनका जो औसत है वो 49 है, औसत जो है वो 49 है। तो यहाँ पे खुद समझिए आप कि औसत अगर किसी चीज़ का 49 है यानी कि 49 है, तो जाहिर सी बात है औसत का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या।
बीच की संख्या यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 49 जो है वो खुद एक विषम संख्या है और ये बीच में होना चाहिए। तो बीच में कैसे होगा, अगर यहाँ पे हम 49 लिख लेते हैं तो इसके पहले टोटल कितनी संख्या है, 9 संख्या है, यानी कि टोटल 9 संख्या होंगी। तो बीच में कब होगा ये, जब 4 संख्याएं इसके आगे हों और 4 संख्याएं इसके पहले हों। तो विषम संख्या इसके पहले 4 कौन सी होंगी, ये होगी 47, ये होगी 45, 43 और 41। आगे कैसे होंगे 51, 53, 55 और 57। अब बताइए 9 संख्याएं होगी कि नहीं हो गई, हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे आप आराम से बता सकते हैं क्या पूछा, इनमें से सबसे छोटी संख्या, इनमें से सबसे छोटी संख्या तुरंत आप बता देंगे 41। कुछ भी पूछता है इसमें से सबसे बड़ी संख्या बोलता है तो आप बताएंगे 57। लेकिन उसके लिए इतना आप समझना पड़ेगा कि हाँ 9 संख्याएं हैं तो जाहिर सी बात है कि ये औसत पूछ रहा है तो ये बीच की संख्या होगी। जब बीच की होगी तो 4 संख्याएं इसके पहले होंगी, 4 संख्याएं इसके बाद होंगी, क्योंकि टोटल संख्याएं 9 है। तो इसमें से आप निकाल पाएंगे। लेकिन अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाता है तो आपसे गलती हो जाएगी आंसर निकालने में। इसलिए यहाँ पे आप याद रखिए, ऐसी जब क्वेश्चन आए, कोई भी यहाँ पे संख्या लगातार दे दिया जाए, सम संख्या या फिर विषम संख्या कुछ भी हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये विषम संख्या ही हो, सम संख्या भी हो सकती है, लगातार बस होनी चाहिए। उसके लिए क्या करिए आप, एक सूत्र यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, औसत माइनस n-1। ये हो गया सूत्र आपका, औसत माइनस n-1 किसके लिए, सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछता है तो, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछे, छोटी संख्या, जब सबसे छोटी संख्या आपसे पूछता है तो ये हो जाएगा आपका औसत माइनस n-1। औसत आपको क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे 49, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए औसत की जगह पे 49 रखिए, माइनस n मतलब जितनी संख्या है, यहाँ पे संख्याएं कितनी है, 9 है, यानी कि 9 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 49 माइनस 9 माइनस 1 यानी कि 8, 49 माइनस 8 बराबर 41। अब यहाँ पे बताइए सबसे छोटी संख्या आपका यहाँ से इतने आसानी से 41 आ गया और यहाँ पे इतना सब करने के बाद 41 आया। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा जब भी लगातार संख्याएं दी गई हों, चाहे वो विषम संख्या हो चाहे वो सम संख्या हो, आप तरीका लगाइए ये वाला, औसत माइनस n-1 आपका सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने का तरीका है। और इसी में मैं बता दूं आपको, अगर सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ लेता है कि सबसे बड़ी संख्या आप ज्ञात करिए तो क्या करेंगे, उसी को सूत्र को बस थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा, औसत प्लस n-1, बस इतना सा चेंज कर दीजिए सूत्र में, आपका यहाँ पे हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या इससे ज्ञात हो जाएगा। ये सूत्र हो गया आपका सबसे छोटी संख्या का, माइनस यहाँ पे प्लस लग जाएगा तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने का। चाहे तो इसी क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देख लीजिए, 49 था, औसत 49 था, 49 लिखिए, प्लस n मतलब जितनी संख्याएं दी गई हैं 9 माइनस 1 जोड़ दीजिए 49 में, फिर इधर 9 में से गया 8, यानी कि 49 में 8 जुड़ जाएगा, आपका आ जाएगा 57। यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या आपकी 57 थी, 57 आंसर आ गया। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, ये दोनों। सबसे छोटी संख्या अगर लगातार पूछता है, दी गई संख्याओं में अगर लगातार संख्याएं दी गई हैं और चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसमें अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो ये वाला सूत्र लगा दीजिए, औसत माइनस n-1, सबसे बड़ी संख्या औसत प्लस n-1, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसको इरेज करके हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है आपके यूपी टेट में, तो उसके लिए सूत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको समय वहाँ पे आपको बचाना होता है। समय बचाएंगे तो अन्य क्वेश्चंस पे जिस पे समय लगना है जेन्युइन, वहाँ पे आप समय दे सकते हैं। और चीज़ें अगर समझ में आती तो आप बताया करिए, दिल से एक लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही यहाँ पे मैं यूपी टेट की तैयारी करा रहा हूँ। अगर आप लोग आज बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आगे चल के आप यूपी टेट या फिर कहीं का भी टेट देंगे, आर टेट कहीं का भी आप, चाहे वो बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, कहीं पे भी हैं
आपको टेट टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना ही है, तभी आप एक सरकारी अध्यापक बन पाएंगे। उसके लिए मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये मैं बता दूं कि काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप लोगों में से कुछ बच्चों के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन कुछ बच्चे इस वाले क्वेश्चन में भी मिस्टेक करेंगे। आप चाहे तो वीडियो रोक के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आप आंसर अभी मैं बताऊंगा, इसके बाद उससे मैच करिएगा और सही से बताइएगा कि आप लोगों का कमेंट बॉक्स में सही से आंसर बताइए कि आप लोगों का आंसर सही आया था या फिर आपने ये क्वेश्चन देखा उसके बाद कुछ सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? पहली 5 अभाज्य संख्या। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करेंगे प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो प्राइम नंबर में कंफ्यूज होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है सबसे पहली 5 अभाज्य संख्या, यानी कि पहली अभाज्य संख्या आपसे अगर पूछा जाए तो इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे। पहली अभाज्य संख्या होती है क्या? 2। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, और यही एक अकेली, यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकेला कौन सा ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। तो अकेली ऐसी 2 जो है अकेला ऐसा संख्या है, सम संख्या जो अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। तो पहली 5 अभाज्य संख्या यानी कि पहला जो संख्या होगा वो लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी संख्या क्या आएगी? अभाज्य संख्या 3 आएगा, फिर तीसरी क्या आएगी? 5 आएगी, फिर चौथी क्या आएगी? 7 आएगी, फिर उसके बाद 9 नहीं आएगी क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं होता। इसके बाद आपका 11 आएगा। 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। डिवाइड किससे करेंगे? 5 से करेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जोड़ेंगे 11 7 18, 18 और 2 20 और 5 25 और 3 28। 28 बटे हो जाएगा 5, इसमें आएगा 5 बचे 25, 5 6 30, यानी 5.6 इसका औसत आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए? अभाज्य संख्याओं का, और पहली 5 अभाज्य संख्या है यानी कि पहला संख्या जो होगा वो 2 होगा। ठीक, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। साइड हो जा रहा हूँ मैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये मत सोचिए कि मैं बस बेसिक क्वेश्चन ही कराऊंगा। धीरे धीरे एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे आप लास्ट तक चलते चलते कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने पहले एग्जाम में यहाँ पे एग्जाम दिए हुए हैं आप टेट का या फिर सीटेट का, तो उसमें आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जरूर मिले होंगे जो मैं आज के वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन कराऊँगा। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 संख्याओं का औसत 33 है। 5 संख्याओं का औसत दे दिया है। औसत 33 है। क्या है? 33 दिया हुआ है। ठीक, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यदि उनमें से एक संख्या, अब लिखने में थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम लगता है, लेकिन सोचिएगा कि यहाँ पे लिखूंगा मैं आप लोगों को तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाने पर, निकाल दी गई एक संख्या, तो यहाँ पे औसत हो गया क्या? तो औसत क्या हो गया? 27 हो गया। 27 हो
गया। ठीक, निकाली गई संख्या आपसे अब पूछ रहा है कि निकाली गई संख्या ज्ञात करना है। निकाली गई संख्या ज्ञात करो। जो संख्या निकाली गई है जिसकी वजह से यहाँ पे औसत कम हो गया है, वो संख्या आपको बताना है कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को पहले तो आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन वीडियो रोकिए, नोट करिए क्वेश्चन अपने कॉपी में, उसको सॉल्व करिए। उसके बाद सॉल्व करने के बाद देखिए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। अगर सही आया तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने सॉल्व किया होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 संख्याओं का औसत 33 है। बेसिक तरीके से ही करते हैं, बेसिक तरीका आसान है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा तरीका किस क्वेश्चन में लगाएं कि जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 5 संख्याओं का औसत 33 है, यानी कि 5 संख्याओं का औसत अगर 33 है तो 5 में हम 33 का गुणा कर देते तो हमको पता चल जाएगा कि सभी का सम कितना है। 5 तिहाई 15, यानी कि 5 एक हासिल गया, 5 तिहाई 15 1 16, यानी कि सभी का सम आ गया 165। उसके बाद बोला गया कि उनमें से एक संख्या निकाल दी गई, यानी कि 5 संख्याएं थी उसमें से एक संख्या निकाल देने पे, एक संख्या निकाल देंगे तो कितनी बचेगी, 4 संख्या बचेगी। और अब औसत कितना हो गया, अब औसत हो गया 27, यानी कि 4 गुणे 27। 25 गुणे 4 करेंगे तो 100 आएगा, 2 गुणे 4 करेंगे तो 108 आएगा। 25 गुणे 4 100 और 2 गुणे 4 8 आएगा तो 100 और 8 108 हो गया। अब जो बची हुई संख्या है, जो निकाली गई संख्या थी जिसकी वजह से ये औसत यहाँ पे घट रहा है, जिसकी वजह से पूरा सम भी घट रहा है, वो संख्या ज्ञात करना कि कोई कठिन बात है। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का सम 165 है, 4 संख्याओं का सम 108 है। तो एक संख्या जो निकाली गई यहाँ से अगर इसमें से इतना हम घटा देते तो हमको औसत यहाँ पे वो संख्या पता चल जाएगी कि कौन सी संख्या निकाली गई थी। तो 65 में से 8 गया, जाहिर सी बात है आप कहेंगे 57। तो वो संख्या कितनी हो गई, जो निकाली गई संख्या थी 57। बस 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। 2 साल पहले ही 2019 के टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसी टाइप का क्वेश्चन। बस यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो चेंज है, सेम पैटर्न यही था, तो इसको नोट कर लीजिए। और ऐसा वही क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए 2 स्टेप का क्वेश्चन था। पहले का गुणा करके सम निकाल लिए, फिर दूसरे में गुणा करके सम निकाल लिए, दोनों में से अंतर निकाल दिए, हमको बची हुई संख्या जो निकाली गई थी वो पता चल गई। जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में मुझे टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। जो भी चीज़ मैं बोलूँ जैसे वो एक एक चीज़ नोट करते चलिए, बात मानते चलिए। आप देखेंगे अगले 4 महीने के बाद जब भी ये टेट का एग्ज़ाम होगा, आप उसमें क्वालिफिकेशन आपका क्वालिफाई हो जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन है चौथा। क्या है चौथा क्वेश्चन? 16 संख्याओं का औसत 14 है। 16 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 14 है। ठीक, इसके बाद बोल रहा है पहली 9 संख्याओं का औसत 11 है। पहली 9 संख्याओं का औसत कितना बोला है? 11 है। औसत 11 है। ठीक, उसके बाद बोला है अगली 4 संख्याओं का औसत 13 है। तथा अगली 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। 4 संख्याओं का औसत 13 है। ठीक, तो क्या लास्ट में पूछ सकता है? तो अंतिम संख्या ही पूछेगी, क्योंकि 9 संख्या वो हो गई, 4 संख्या हो गई 13 संख्या, और टोटल संख्याएं कितनी थी? 16 संख्याएं। ठीक, सॉरी यहाँ पे देखिए 9 और 4 13
और लास्ट में क्या बचा, अंतिम संख्या यहाँ पे आप कर लीजिए 9 4 13, एक यहाँ पे 14 कर लीजिए, 14 कर लीजिए, यहाँ पे 16 कर लीजिए। 14 संख्याओं का औसत 16 है। पहली 9 संख्या यानी कि यहाँ पे 9 संख्या हो गई खत्म, फिर उसके बाद 4 संख्या यहाँ पे खत्म होगी, 9 4 13 संख्या खत्म होगी। तो यानी कि 14 में से 13 संख्या खत्म होगी, तो अंतिम संख्या अगर पूछ रहा तो एक ही संख्या बचेगी। तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, सॉल्व करिए इसको, क्वेश्चन में लिखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए मुझे आंसर सही आया आप लोगों का कि नहीं आया है। क्योंकि इसी तरीके से अगर आप लोगों को मैथ नहीं आती तो इसी तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं मैथ को। अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 14 संख्याओं का औसत 16 है। सीधे सीधे 14 संख्याएं हैं, उनका औसत 16, यानी कि 14 संख्याओं में हम 16 का गुणा कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि 14 संख्याओं का योग कितना है, आपको पता चल जाएगा। 16 दहा में 160 होता है, 16 चौका 64 होता है, 160 और 64 224। ठीक, इतना आ गया टोटल संख्याओं का सम 224। और पहली 9 संख्याओं का औसत दिया है 11, यानी कि पहली जो 9 संख्याएं थी उनका औसत था 11, यानी कि सभी संख्याएं 11 11 थी। तो 11 9 99 खत्म हो गई। उसके बाद अगली 4 संख्याओं का औसत 13 है, यानी कि अगली जो 4 संख्याएं हैं उनका औसत कितना था, 13 था। 13 चौका 52, इतना खत्म हो गया है। यहाँ से लेके ये खत्म हो गया, किस में से, 224 में से। 99 और 52 मतलब 151 हो गया। टोटल 151 खत्म हो गई 13 संख्याएं मिला के। टोटल थी 14 संख्या। वही अंतिम वाली जो संख्या बची 14वीं संख्या है, उसी के बारे में पूछ रहा है, वो कितनी है। जब 151 खत्म हो गया 13 संख्याओं में और है कितनी संख्या, 14 संख्या में 224 है। तो 224 में से अगर 151 घटा देते हैं, 224 में से 151 घटा देते हैं, तो इसको घटाने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे देखिए 200 में से 49 कम है और ये 24, यानी कि 49 और 24 आपका यहाँ से आ जाएगा 73। अंतिम संख्या 73 होगी। यहाँ पे आपको ये माइनस करना है। ठीक, तो बची हुई जो लास्ट संख्या थी वो उसका मान था 73। आंसर इसका होगा 73। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज करूँगा, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अभी 2-3 क्वेश्चन कराना है जो कि आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है। और अब आने वाले क्वेश्चन सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा अगले 10 मिनट के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां। क्वेश्चन क्या है, 8 संख्याओं का औसत 14 निकाला गया है। यानी कि क्वेश्चन लिख लेते हैं, 8 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 14 है। ठीक, बाद में पता चला क्या पता चला कि औसत निकालते समय एक संख्या जो 34 थी, 34 को गलती से 24 पढ़ लिया गया कि औसत निकालते समय 34 को गलती से 24 पढ़ लिया गया। उसके बाद है तो सही औसत क्या होगा,
तो सही औसत क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इसको वीडियो रोक के इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम चलेंगे सॉल्व करके बताएंगे आप लोगों को कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सोच के भी सॉल्व किया जा सकता है और बेसिक तरीके से तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 14 है, यानी कि सभी संख्याओं का अगर हम सम निकाल लें, 8 संख्याओं का औसत 14 था तो 14 में हम 8 का गुणा कर देंगे तो आपका सम आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 112। ठीक, अब इसके बाद 112 टोटल सम आ गया, हमको पता है कि 112 आ गया, लेकिन ये जो हमारा आया है ये गलत आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया 34, हमको एक संख्या जो थी 34 थी, उसको हम 34 न गिन के उसको जोड़ के सभी संख्याओं में यहाँ पे हमने जोड़ा, तभी तो हमको 112 मिला है। लेकिन हमने 34 हमको जोड़ना था, 34 ना जोड़ के हम 24 उसमें जोड़ दिए, यानी कि क्या किए हैं 34 की जगह पे हम 24 काउंट कर लिए हैं। ठीक है, 34 की जगह हम 24 काउंट कर लिए, यानी कि 10 जो था, अब 34 और 24 में अंतर कितना है, एक 10 होगा। ठीक है, 34 गिनना था लेकिन हमने गिना कितना है, 24 गिना है, तो जाहिर सी बात है हमने 10 कम गिना है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि इसमें हम 10 जोड़ देंगे। ठीक, 112 था, 10 जुड़ गया तो कितना हो गया, 122 हो गया। और संख्याएं कितनी हैं, 8 ही संख्याएं थी, 8 संख्याएं थी, तो 8 से हम भाग दे देंगे। 8 एकम 8, बचा कितना 4 और 2 42, यानी कि 8 पंजे 40, बचा कितना 2 बचा, दशमलव बढ़ाए 0 आ गया, यानी 20 हो गया। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, कितना आ गया औसत 15.25। पहले कितना था 14, यही था औसत पहले 14, बाद में कितना हो गया औसत 15.25, यानी कि औसत में वृद्धि कितनी हुई। आपको मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ सोचने का, जो बाकी सभी बच्चे करेंगे नॉर्मल तरीके से, इस तरीके से आप उनसे अलग कैसे कर सकते हैं। आप देखते ही क्वेश्चन, बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और दिमाग कैसे लगेगा, दिमाग आपका लगेगा सिर्फ आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन, उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा। 8 संख्याएं थी, उनका औसत कितना था 14 था, आपका पहले जो औसत था वो था 14, हमको इससे ध्यान देना 14 से। बाद में हमने देखा कि हमको गिनना था 34 और गिन लिए हैं हम 24, यानी कि 10 यहाँ पे हमने कम गिना है, 24 गिन लिया है, गिनना हमको था 34, 10 कम गिन लिया है, यानी कि 10 हमको अब ज़्यादा बढ़ाना है। 10 जब बढ़ाएंगे तो कितने भागों में उसको डिवाइड करेंगे। 14 यहाँ पे है हमारा 8 संख्याओं का, ठीक है, 14 है हमारा औसत, जब 8 संख्याएं थी जब हमने गलत गिना था, और हमको गिनना कितना था 24 की जगह पे हमको 34 गिनना चाहिए था, यानी कि 10 हमको बढ़ाना है। और 10 वो बढ़ेगा किस में, सीधी सी बात है कि वो बढ़ेगा सभी 8 में। 10 जो बढ़ेगा वो सभी में 8 में बढ़ेगा, तभी तो हमारा जाके औसत बढ़ेगा। अब सभी में जब 8 बढ़ेगा तो 10 भागे अगर हम 8 कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना बढ़ाना है। 8 एकम 8, बचा 2, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 पंजे 20, यानी कि 1.25 हमको बढ़ाना है औसत, नॉर्मल जो हमारा औसत था उससे, यानी कि 14 में हम 1.5 बढ़ा देंगे तो हमारा यही 15.25 आ जाएगा। बेसिक तरीके से भी आप सोच के भी कर सकते हैं, कोई भी बड़ा अगर कैलकुलेशन आता है तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से सोच के करेंगे तो आपको सिर्फ एक स्टेप में करना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं, देखते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम लेवल का है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने बताया है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा गया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। आपको ट्रिक नहीं समझ में आया तो आपको बेसिक तरीके से तो करने आना ही चाहिए क्वेश्चन। अब देखिए 6वां क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। 16 विद्यार्थियों की औसत लंबाई, 16 विद्यार्थी हैं 16 विद्यार्थियों की औसत लंबाई, विद्यार्थियों की औसत लंबाई 142 सेंटीमीटर है।
ठीक। इसके बाद बोल रहा है यदि शिक्षक की लंबाई उसमें शामिल कर दी जाए, यदि शिक्षक की लंबाई उसमें शामिल कर दी जाए तो औसत लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की लंबाई पूछा है आपसे। शिक्षक की लंबाई ज्ञात कीजिए। शिक्षक की लंबाई ज्ञात क्या करना है? शिक्षक की लंबाई ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन तो काफ़ी लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है और अच्छे लेवल का है। इसको जल्दी से नोट करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वीडियो रोक के सॉल्व कर लिए होंगे। 16 विद्यार्थी थे, इनकी औसत लंबाई थी 142 सेंटीमीटर। यानी कि हमको अगर पूरी लंबाई 16 विद्यार्थियों की टोटल लंबाई हमको ज्ञात करनी तो क्या करना पड़ेगा? 142 सेंटीमीटर में हमको 16 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 16 में हमको गुणा करना पड़ेगा 142 सेंटीमीटर का। ठीक, चाहे तो आप साइड में गुणा करके देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप 6 दूनी 12, 1 हासिल गया, 6 चौक 24 और यहाँ पे 4 नीचे आएगा जब 1 से गुणा होगा तो 24 4 28 और एक यहाँ पे हासिल गया था यानी कि 29 आ जाएगा। फिर कितना जाएगा यहाँ पे कैरी? 2 जाएगा कैरी। ठीक है, जब 2 जाएगा यहाँ पे रुकिए, थोड़ा गलत हो गया है, ध्यान से देखिएगा। 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ लगा 1। ठीक, 6 चौक 24, 24 और 1 का गुणा इसमें होगा ना, हम इसमें कर दिए थे। 24 2 26, 26 और 1 इसका हासिल 27। अब गया हासिल 2, फिर 6 1 कम 6, ठीक, और 1 चौके 4, 6 4 10 और 1 यहाँ से आया था, कितना था? 2 यहाँ पे आया था। कितना हो जाएगा? साइड में गुणा करके देख भी सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही कर देते, फिर से देखिए। 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल गया 1, यहाँ पे लिख दिए। 6 चौक 24 और 1 दूनी 2 यानी 24 2 26 और 1 हासिल ये 27। अब यहाँ पे देखिए आया 2 हासिल। फिर 6 1 कम 6, ठीक है, और 1 का गुणा इसमें होगा किसमें? 4 में। तो 6 कम 6 4 10 और 2 12 के 2 हासिल लगा 1। और फिर उसके बाद कितना आएगा? 1 का गुणा होगा इसमें 1 में और ये 1, 2272 आ गया आपका। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा गुणा करना। ठीक है, 2272 आ गया। इसके बाद आपका अगला बोला है कि जब उसमें शिक्षक की लंबाई शामिल कर ली जाती है तो औसत लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। यानी कि 142 था, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी तो 143 हो जाएगा। लेकिन अब कितने लोग हैं टोटल? 16 लोग थे, टीचर भी आ गया तो अब 17 लोग हो गए। अब लंबाई कितनी हो गई? 143 हो गई। अब यहाँ पे गुणा करके देख सकते हैं। 7 त्रिक 21 हासिल गया 2, 7 त्रिक 21, 21 के 1 हासिल गया 2। फिर इसका 7 चौक 28 और 1 3 3, 28 3 31 और 2 33 हासिल गया 3। 7 1 कम 7 और 1 चौके 4, ठीक, 7 4 11 और 3 11 3 14 हासिल गया 1, 1 1 कम 1 और यहाँ पे फिर 1 14 का 1 बचा था हासिल तो 2 हो जाएगा। 2431 आ गया। ठीक, 2431 आ गया। 2272 था और 2431 आ गया। अब बताइए इसमें से हम अंतर अगर निकाल देते हैं तो हमको पता नहीं चल जाएगा कि शिक्षक की हाइट कितनी है? 2431 ये है, 2272 ये है। इसमें से अंतर निकाल दीजिए। 11 से 2 गया 9, यहाँ पे कितना है? 12 आ गया। 12 में से 7 गया
5 और यहाँ पे 4 में से 3 हो गया था जब हासिल इधर दिया था, तो 3 में से 2 गया 1। 159 सेंटीमीटर टीचर की लंबाई होगी। जल्दी से नोट करिए, फिर लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इस चीज़ को नोट कर लीजिए। बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन था 2 लाइन की, फिर अंतर निकालना था। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन अच्छा है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। क्वेश्चन जरूर नोट करिए, उसके सॉल्व करने का तरीका भी नीचे 2 स्टेप ही यहाँ पे लेंदी क्वेश्चन, बस समझने के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन को आपको समझना होता है। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज की 12 पारियों में कुल निश्चित औसत है कितना? एक बल्लेबाज की 12 पारियों में कुछ निश्चित औसत है, ठीक। इसके बाद बोल रहा है अपनी 13वीं पारी में, यहाँ से लिख देते हैं, अपनी 13वीं पारी में कितना रन बनाया है? 96 रन बनाया है। 96 रन बनाने पर औसत में 5 रन, औसत में क्या हुआ है? 5 रन की वृद्धि हुई है, ठीक है। 5 रन की वृद्धि हो गई है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो क्या बोला? 13वीं पारी के बाद उस बल्लेबाज का औसत क्या है? 13वीं पारी के बाद औसत ज्ञात करो। अब बताइए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट करिए पहले क्वेश्चन, इसके बाद सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। अब देखिए, आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वीडियो रोक के। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, एक बल्लेबाज है 12 पारियों में कुछ निश्चित औसत है। यहाँ पे औसत अगर दे देता तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता आराम से, लेकिन यहाँ पे कठिनाई क्या है क्वेश्चन में? कुछ निश्चित औसत है, निश्चित औसत नहीं दिया है आपको, यानी कि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? गणित वाली चीज़ है, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माना हमने क्या है? माना औसत यक्स है, औसत हमने मान लिया कि यक्स है, लेकिन ये यक्स होगा हमारे कितनी पारी में? 12 पारियों में। यानी कि हमको अगर टोटल यहाँ पे रन बनाना हो, रन कितना बनाया था उसने, तो 12 में हम यक्स का गुणा करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि कितना रन बनाया है। तो 12 यक्स अगर है तो टोटल 12 पारियों में इतना रन बनाया है। अब 13वीं पारी में 96 रन उसने और बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। यानी कि अगर ये 12 पारी में इसने बनाया था 12 यक्स रन, तो 13वीं पारी की वजह से क्या हुआ? 13, ठीक। उसके बाद औसत में कितनी वृद्धि हो गई? 13वीं पारी में क्या किया इसने? 13वीं पारी में 96 रन बनाया, जिसकी वजह से औसत में वृद्धि हुई कितनी? 96 रन बनाने से औसत में वृद्धि हुआ 5 रन का, यानी कि जो हमारी जो औसत थी यक्स, वो हो गया यक्स प्लस 5, ठीक। कितना हो गया? यक्स प्लस 5। किसकी वजह से? ये जो था, सॉरी यहाँ पे 96 नहीं लिखा है,
12x प्लस 96 रन कब बनाया इसने? 13वीं पारी में, तब जाके ये हुआ 13वीं पारी में कुल कितना औसत हो गया? x प्लस 5, तभी तो होगा। 12 पारी में इसने रन बनाया था 12x, लेकिन 13वीं पारी में इसने बनाया 96 रन, यानी कि 12 पारी में जितना रन था उसमें हम अगर 96 और ऐड कर देते हैं तो हमारा 13 पारी में हमारा कितना रन हो गया? x जो औसत था वो x प्लस 5 हो गया है। अब जाके इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 12x है, 12x इसको लिखिए प्लस 96 यानी कि 96 बराबर 13 का अंदर गुणा होगा 13x प्लस 13 पचे 65। 12x को इधर ले जाइए 13x की तरफ, तो 13x माइनस 12x हो जाएगा बराबर 96 माइनस 65, 96 माइनस 65। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं आप तो x बराबर आपका आ जाएगा 65, 75, 85, 95 यानी कि 31। x बराबर आ गया 31। उसका औसत 12 पारियों में था 31 रन का, क्योंकि हमने माना था कि उसका औसत जो स्टार्टिंग में था x था। x हमारा आ गया 31 रन का। लेकिन ये पूछा नहीं है, ये पूछा कि 13वीं पारी के बाद औसत क्या हुई। ये तो 12 पारी में था, 13वीं पारी में क्या हुआ? 96 रन बनाया, जिसकी वजह से 5 रन की वृद्धि हो गई। तो x प्लस 5 का मान क्या आ जाएगा? 36। ये आपका आंसर आ गया, 36 रन का औसत हो गया उसका 13 पारी के बाद। तो यहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, 96 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे 12 पारी में तो 12x रन बनाया था, लेकिन 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाया, तब तो जाके 13 पारी में x प्लस 5 हुआ। इसको सॉल्व कर लिए, यहाँ से हमारे x आ गया 31, जो पहले हमारा औसत था 31, बाद में 13वीं पारी की वजह से 5 रन बढ़ गया, तो 31 5 36 हो गया। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पे पूरा का पूरा औसत खत्म हो गया है, औसत खत्म हो गया आज। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, अर्थमेटिक के ही। और यहाँ पे अब कोशिश मैं करूँगा कि आपका परसेंटेज यहाँ पे आपका स्टार्ट करूँ, क्योंकि आपका एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, और रेशियो से जुड़े जितने भी चैप्टर थे वो हो गए ख़त्म। अब परसेंटेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका समझ लीजिए 50% से ज़्यादा आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एवरेज और रेशियो के ऊपर ही, एवरेज, रेशियो और परसेंटेज के ऊपर ही आपके सारे जितने भी चैप्टर हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं अर्थमेटिक के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर रेगुलर बेसिस से बिल्कुल फ्री यूपी टेट की पूरी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, सीखना है मैथ पूरा बारीकी से, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल आसान है, फ्री है बिल्कुल। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।